प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगा। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को। माखन मटकियों में भर गो। माखन मटकियों में भर गो। माखन मटकियों में भर गो। माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना। काना तो अभी तक आयो ही ना। काना तो अभी तक आयो ही ना। काना तो अभी तक आयो ही ना। काना हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आबी जा काना, अब आबी जा काना, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा।
लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत ही कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो। कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले ना कान्हा ना। नारायण, बसंता, कुछ उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना कान्हा ना। मैया तो हमारे बसेरा को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको।
यही अवसर है, आ जाओ सब। हे नारायण, जे ही सारा दूध पी जाएंगे तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा, वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पाट पे पाट। कितना श्रम करना पड़ रहा है ऐसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने मसूरों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटियों से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा सकट टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर।
हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़, ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली, चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तीसरा समाप्त होगो, वैसे पेट भर गो, मन ना भर गो है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी, वो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गयो। चिंता मती कर सुबल, अभी 2 मटकियाँ शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, 6 मटकी भी गई, अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है। भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे, और इन दोनों को देखिए, व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है। यही तो है वो माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इन्हें इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अवश्य इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हो कस्तूरी ने। लो तुम भी लो सखा, खाओ सखा। कौन है भीतर?
सखा, सुलक्षणा चाची आ रही है। आप खा क्यों नहीं रही हो? हे नारायण, जी क्या कर दियो? बर्बाद हो गई मैं मच्छी खाओ वानर महाराज, माखन खाओ। सुलक्षणा चाची बहुत भली है, कुछ ना बोलेगी। क्यों ना बोलोगी कच्छू? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी कर बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू। अब व्यापारी जी को क्या बेचूगी? रो क्यों रही हो सुलक्षणा चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है, वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चढ़ गया और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कछु तो कमी है इसमें। चाहो तो आप सेब में चक्की देख लो। ना, कछु कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दिया मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक, ले जे खा कान्हा, इस निवाले में कुछ कमी ना लगेगी तुझे। इतने प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है चाची। थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लो। हाँ हाँ, अभी लाई।
अब मैं जाऊं? रुको कान्हा, अब जा। कान्हा, मैया किसे देख रही हो? अभी तो यही तो। कहाँ गो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगो। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दियो है। ये कोई छोटी बात ना है, जी सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, ये कोई साधारण शरारत ना है। यशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घाट लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गो। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? दूध, दही, माखन कछु ना बचो मेरे पास। और तो और बछड़े तो को भी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। ये बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए यशोदा जी।